आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। ये दो पैरों पर चल सकता था, क्योंकि एक कोड है जिसे हम कहते हैं डीएनए। बड़ा भाग्य माधुष्य बाबा हम घंटों मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है क्वेश्चन भैया। आपका हमारे YouTube चैनल क्वेश्चन भैया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। आखिर हम आए कहां से? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको 13.8 अरब साल पीछे ले जाऊं तो उस समय न तो पृथ्वी थी, न सूर्य था, न इंसान था। चारों तरफ सिर्फ ऊर्जा और पार्टिकल्स थे। फिर एक घटना हुई जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहीं से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। करोड़ों आकाशगंगाएं, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, अरबों तारे बने हैं और लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हमारे सूर्य का जन्म हुआ है, जिसे हम कहते हैं सूर्य देवता की जय। सूर्याय नमः। लेकिन उस समय पृथ्वी किसी स्वर्ग जैसी नहीं थी। जैसे इस समय है वैसी वो नहीं थी, लेकिन यह आग का यह एक विशाल गोला था। पहले जो पृथ्वी थी, पहले आग के गोले थी। चारों तरफ ज्वालामुखी, जहरीली गैसें और उबलते हुए महासागर। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली बार जीवन प्रकट हुआ। सिर्फ एक छोटी कोशिका, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म कोशिका, जिसे हम अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस एक कोशिका से आज पृथ्वी पर मौजूद हर चीजें पैदा हो गई हैं। हाँ, पेड़, पक्षी, हाथी, शेर और हम इंसान भी हैं जो इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है, अगर जीवन एक कोशिका से शुरू हुआ था तो इंसान कैसे बना? तो आज के वीडियो हम इंसान पर ही चर्चा करेंगे। इसका जवाब दिया एक वैज्ञानिक ने, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के बायोलॉजी में, इसमें बहुत सारे इसमें वो दिया गया है। डार्विन ने बताया कि प्रकृति हमेशा चयन करती है। जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को बेहतर ढाल लेता है वे बच जाते हैं, और जो नहीं ढल पाते वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। या क्लास 12 में आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी कोर्स में। यही इवोल्यूशन का आधार है। अब समय को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 6.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, लेकिन एक विशाल क्षुद्रग्रह जीवन पर टकराया या पृथ्वी पर टकराया और अधिकांश डायनासोर की समाप्त हो गए। यहीं से छोटे स्तनधारियों जीवों का अवसर मिला। इन्हीं स्तनधारियों में आगे चलकर प्राइमेट्स विकसित हुए हैं, जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। दो होते हैं, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, यानी बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला और इंसान का समूह। लगभग 70 लाख वर्ष पहले मानव वंश की शुरुआती पूर्वज दिखाई देने लगे। फिर आया आर्टिपिथिकस और फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ये दो पैरों पर चल सकता था। जो ये हैं, ये स्पीसीज हैं, हमारी ह्यूमन के स्पीसीज हैं। इनके दिमाग अक्सर 400 से 500 सीसी थे, जिसे हम क्यूबिक सीसी कहते हैं, सीएम। इसके बाद आया होमो हिबिलियस, जिसने सबसे पहले पत्थर औजार बनाए। आया होमो इरेक्टस। यह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। होमो इरेक्टस ये बहुत ही बुद्धिमान प्राणी थे, क्योंकि इनमें लंबी दूरी तक चलना, ये सभी चीजें सीख लिए थे। अफ्रीका में बाहर निकलना सीखा, यह संभवतः आग को उपयोग करना, जो हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल में आग की खोज कैसे हुई, तो यही है। कल्पना कीजिए हमारी बार या पहली बार किसी मानव ने आग का नियंत्रित किया होगा। किस तरीके से? रात का अंधेरा अचानक रोशनी में बदल गया, अचानक भोजन पकने लगा होगा, और भोजन पकने से स्वाद अधिक मीठ हो जाता है, और यही से मानव सभ्यता की नींव खड़ी हो गई। समय के साथ मानव प्रजाति आई और चली गई। इनमें से प्रसिद्ध थे निएंडरथल, इसे आप निएंडरथल जानते होंगे। उनके मस्तिष्क आधुनिक इंसान से बड़े थे। बड़ा होने का तात्पर्य ये नहीं कि लोग मानसिक थे, लगभग तो 1500 सीसी तक है, लेकिन बड़ा दिमाग हमेशा अधिक बुद्धिमान का मतलब नहीं होता है। लगभग 3 लाख वर्ष पहले एक नई प्रजाति आई, जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस। ये हम लोग कौन से हैं? होमो सेपियंस है, यानी साधारण है, यानी हम आधुनिक मानव। हमारी सबसे बड़ी ताकत मांसपेशियां नहीं थी, हमारी सबसे बड़ी ताकत थी कल्पना। हमारी भाषा और हमारा सहयोग। कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना इन्वायरमेंट के
तरीके से हम लोग सर्वाइव कर सकें। इन्हीं गुणों ने हमें पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली जीवन बना दिया है। और लेकिन एक और रहस्य है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक कोड है जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं दोस्तों। यही डीएनए तय करता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा हो। जैसे और लोग सोचे हैं कि आंखें हम लोग का भी ये ब्लैक वाली है और किसी का भूरा होती है, नीला होती है, वैसी है। तो आपकी ऊंचाई कितनी होगी, आपका शरीर कैसा बनेगा, यह एक आपके डीएनए पर डिपेंड करता है। जैसे कि जब स्पर्म और ओएम मिलते हैं तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। While you release only a single egg each month, your partner releases millions of sperm in a single ejaculation, all with an eye on that single prize. But only one of those sperm will be crowned the victor. As soon as one lucky sperm cell succeeds in penetrating the egg immediately undergoes a chemical reaction that prevents other sperm cells from following suit. Then, the chromosomes carried by the sperm and egg come together, and the egg is officially fertilized. The fertilized egg then begins a rapid descent to the uterus. Over the next 7 days, the human embryo undergoes multiple cell divisions in a process called mitosis. At the end of this transition period, the embryo becomes a mass of very organized cells called a blastocyst. Once the embryo reaches the blastocyst stage, approximately 5 to 6 days after fertilization, it breaks out of its protective covering and begins the process of implantation in the uterus. To find out how your baby grows and develops each month, कोशिका, फिर 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 4 कोशिका से कितने 8 कोशिका बन जाती हैं, फिर धीरे धीरे करोड़ों कोशिकाएं। यही कोशिका हाथ पैर और पूरा शरीर बना लेती हैं। लगभग 9 मंथ बाद एक बच्चा जन्म ले लेता है और फिर जीवन का चक्र आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कभी कभी डीएनए बदलाव हो जाता है जिसमें कुछ अनुवांशिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि इंसान अलग होता है, हर बात करते करते उसका मानव मस्तिष्क अलग अलग होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स तो आ पाएंगे ही, इसलिए कहा गया है अगर नहीं पाएंगे कैसे हो जाएगा, जिसे कहे हैं कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है। तो लेकिन आज की एक चुनौती सामने है। हम लोग, हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में मानव प्रजाति लोग, हम घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, लगातार छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं और हमारा ध्यान पहले की तुलना में अधिक आसानी से भटकने लगा है। जैसे पहले नहीं भटकता था, अब वैसे भटकने लगा है। तकनीक हमारे लिए वरदान भी है और चुनौती भी है। आज हम एआई बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से हुई थी। हम लोगों की जो कोशिका थी वो शुरुआत किससे हुई थी? छोटी कोशिका से हुई थी। हम लगभग 3.8 बिलियन वर्ष के विकास की जीवित कहानी है दोस्तों। हमारे शरीर और हर अणु, हमारे डीएनए का हर अक्षर और हमारे दिमाग का हर विचार पृथ्वी के सामने लंबे सफर का परिणाम है और शायद मानव विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह यात्रा आज भी जारी रहेगा। तो इस समय फिलहाल मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से क्या मानव प्रजाति, जैसे कि हम लोग के हेयर स्टाइल्स और बॉडी लैंग्वेज, और कई देशों के लोग कोई गोरे होते हैं और कोई सांवले होते हैं, तो वो मेन इम्पैक्ट पड़ता है डीएनए में। कई सारे, क्योंकि प्रजातियां अलग अलग टाइप्स की हैं। इन लोगों के जो माइंड्स की सीसी होती हैं वो हम लोगों के 14 से लेकर समथिंग कुछ होती रहती हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कौन सा टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में लाएं आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।